गर्मी के समय में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गाड़ी में आ रही है वो आ रही है ओवर हीटिंग को लेकर। मेरे पास वर्कशॉप में डेली की 10 से 15 गाड़ी सर्विस के लिए आती है और सबसे ज्यादा कस्टमर जो कंप्लेंट कर रहे हैं इस टाइम पे वो है कि गाड़ी ज्यादा ओवर हीट हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। तो इसी टॉपिक पे मैंने आज एक कंप्लीट वीडियो जो है बनाने का फैसला किया कि आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जिस वजह से गाड़ी ओवर हीट हो सकती है और गाड़ी में ज्यादा गर्म होने की समस्या आ सकती है। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपकी गाड़ी में अगर ओवर हीट की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी अगर ओवरहीट हो रही है तो उसमें क्या रीजन हो सकता है। ये 5 रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा ओवरहीट होने का कारण बनते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारा इंजन ऑयल। अगर इंजन ऑयल गाड़ी का खराब होगा या फिर हमने इंजन ऑयल गलत ग्रेड का डला दिया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आरटीआर है, इसमें इंजन ऑयल ग्रेड आता है 10W40। अगर इसमें हमने 20W50 का डला दिया या 10W30 डला दिया, गलत ग्रेड का इंजन ऑयल डला दिया या फिर इसमें इंजन ऑयल हमने लोकल डलवा दिया तो गाड़ी में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है गर्म होने का वो होता है गाड़ी की क्लच प्लेट। अगर गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होगी या डाउन होगी तो उस कंडीशन में गाड़ी का इंजन जो है वो ज्यादा ओवरहीट करेगा, पेट्रोल भी गाड़ी ज्यादा लेगी और ओवरहीट ज्यादा होगी। तो क्लच प्लेट का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं उसमें आरपीएम ज्यादा देने की जरूरत पड़ रही है और गाड़ी पिकअप कम ले रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की क्लच प्लेट है वो खराब हो चुकी है। उस कंडीशन में भी जो गाड़ी है वो ओवरहीट होगी और गाड़ी में ओवरहीट की प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरा जो रीजन है गाड़ी का ओवरहीट होने का वो होता है गाड़ी के ब्रेक। अगर ब्रेक गाड़ी के ज्यादा टाइट होंगे या टायर फ्री नहीं होंगे तो उस कंडीशन में भी गाड़ी का इंजन जो है ओवरहीट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी के इंजन को पावर उस जितनी नॉर्मली टायर को घुमाने के लिए चाहिए होती है उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी और उस कंडीशन में गाड़ी का इंजन ओवरहीट होगा। अगर गाड़ी के ब्रेक ज्यादा टाइट है या फिर अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल गाड़ी डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। कई बार दोनों टायर जो है वो फ्री नहीं होते। जैसे मेरे पास ये आरटीआर है, ये दोनों डबल डिस्क ब्रेक है। जैसे इसका भी ये टायर है एकदम बिल्कुल फ्री घूम रहा है और अगर इसके हल्के ब्रेक टाइट होंगे या किसी प्रकार की ब्रेक में प्रॉब्लम आएगी और टायर फ्री नहीं घूम रहा है तो उस कंडीशन में भी गाड़ी में जो है ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि टायर गाड़ी के बिल्कुल फ्री होने चाहिए। अगर ब्रेक ज्यादा टाइट है तो नॉर्मल उनको जो है लूज करा लें। और एक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार क्या होता है कि गाड़ी का जो ब्रेक पेडल है इसका तो हालांकि बराबर है, कुछ गाड़ियों के ब्रेक पेडल क्या है यहाँ पे टक्कर लगने की वजह से या किसी तरह से अड़ जाने की वजह से ये पेडल जो है फुटरेस्ट से ऊपर आ जाता है और जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और हम इसका पैर इस पे यहाँ पे इस तरह से रखते हैं तो जो ब्रेक जो है वो दबा हुआ चलता है। तो इस चीज को कई बार मैकेनिक भी जो है इग्नोर कर देते हैं और जो कस्टमर होते हैं गाड़ी के वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर ब्रेक पेडल आपके फुटरेस्ट से ऊपर आ रहा है तो उसको लेवल में लग रखें, हो सके तो थोड़ा फुटरेस्ट से नीचे रखें और जो फ्री प्ले है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर फ्री प्ले इसमें नहीं होगी तो गाड़ी का टायर जो है वो टाइट चलेगा और गाड़ी में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा हमारा जो टॉपिक है गाड़ी का अगर टाइपिक टाइट होंगे, यानी कि गाड़ी अगर टाइपिक टाइट है और या कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ठीक से नहीं की गई है तब भी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो सकता है। उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। अगर गाड़ी के टाइपिक टाइट होंगे तो गाड़ी का जो इंजन है वो प्रॉपर जो पिकअप है वो बना नहीं पाएगा और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा आरपीएम देने की जरूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में गाड़ी जो है ओवरहीट होगी। वो आप कैसे पता लगाएंगे कि टाइपिक की प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी की आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी BS4 है, BS6 में तो ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर BS4 या BS3 गाड़ी है, आप एक्सीलेटर लगा रहे हैं, एक्सीलेटर लगा के आप जैसे गाड़ी को छोड़ेंगे उसकी रेस बहुत धीरे धीरे करके स्लो हो रही है, एकदम से स्लो नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी की या तो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ठीक से नहीं की गई है और या गाड़ी के टैपिट ज्यादा टाइट है। चौथा हमारा जो रीजन है ये होता है गाड़ी ज्यादा ओवरहीट होने का। और पांचवा और सबसे बड़ा जो रीजन है गाड़ी ओवरहीट होने का वो होता है टायर में हवा का कम होना। बेसिकली अभी जो गाड़ियां नहीं आ रही है तो लगभग सब गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आते हैं और ट्यूबलेस टायर में अगर हवा कम हो तो हमको नॉर्मली पता नहीं लगता और हवा जो है वो बिल्कुल कम होती है और हमको देखने में पता नहीं लगता कि इसमें हवा कम है। और गाड़ी अगर हवा कम में चलेगी, टायर में अगर हवा कम होगी और गाड़ी उस कंडीशन में चलेगी तो इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा गाड़ी को रन करने के लिए। उस कंडीशन में गाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म होगा। तो आपको जो टायर की हवा है वो भी प्रॉपर चेक कर लेनी है। पीछे के टायर में नॉर्मली 35 पॉइंट जो है वो हवा होनी चाहिए और आगे के टायर में 25 पॉइंट तक हवा होनी चाहिए। बाकी आप अपने यूज के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर टायर में हवा कम होगी तो उस कंडीशन में भी जो गाड़ी का इंजन है उसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी और गाड़ी का जो इंजन है वो ज्यादा हिट होगा। तो नॉर्मली ये 5 पॉइंट है जो आपको चेक कर लेना चाहिए अगर आपकी गाड़ी में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो हमारी आज यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।